की जरूरत समझी। यूपी में कोरोना का कहर थमता नहीं दिख रहा है। पिछले 24 घंटे में राज्य में 29,192 लोग इस महामारी के शिकंजे में आए तो 288 लोगों ने इस बीमारी की वजह से दम तोड़ दिया। लेकिन अच्छी बात यह रही कि पिछले 24 घंटे में जितने लोग पॉजिटिव पाए गए उससे ज्यादा लोग इस बीमारी से ठीक हुए। 38,687 लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। कोरोना की रोकथाम के लिए योगी सरकार आज से बड़े पैमाने पर कोरोना टेस्टिंग अभियान की शुरुआत करने जा रही है। यानी 2,97,000 टेस्ट एक दिन में हम लोगों ने प्रदेश में किए हैं। ऐसे ही आज 2,29,000 से अधिक टेस्ट हम लोगों ने एक दिन में किए हैं। टेस्ट की क्षमता लगातार बढ़ाई जा रही है। कर्नाटक के चामराजनगर में 2 दर्जन कोरोना मरीजों की मौत से हड़कंप मच गया। CNN न्यूज 18 की रिपोर्ट है कि जिन 24 मरीजों की जिला अस्पताल में मौत हुई उसके पीछे ऑक्सीजन की कमी को वजह बताया जा रहा है, जिसके बाद सरकार ने इस मामले की जांच का आदेश देते हुए 3 दिन में रिपोर्ट तलब की और यह भरोसा दिया कि ऑक्सीजन की कमी के लिए जो भी दोषी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि प्रशासन की यह दलील है कि अस्पताल में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं, लेकिन सच ये भी है कि जिन कोरोना मरीजों की मौत हुई वो सब ऑक्सीजन सपोर्ट पर थे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से 2 दिन के लिए बंगाल दौरे पर जाएंगे। इस बीच वो हिंसा से प्रभावित पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा बीजेपी ने बंगाल में चुनाव के नतीजे आने के बाद हो रही हिंसा के विरोध में 5 मई यानी बुधवार को देश भर में धरना देने का ऐलान भी किया है। ये धरना प्रदर्शन कोरोना प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखते हुए आयोजित किया जाएगा। बीजेपी ने दावा किया है कि चुनाव के नतीजे आने के बाद अब तक पार्टी के 6 कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई। साथ ही बीजेपी ने हत्या का आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगाया है। बंगाल चुनाव के नतीजे के बाद भी कई जिलों में हिंसा का दौर जारी है। हिंसा की ताजा तस्वीरें पूर्व बर्धमान जिले के जमालपुर इलाके से सामने आई। आरोप है कि वहां टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में किसी बात पर विवाद हुआ। बाद में यह विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों तरफ से जमकर हमले किए गए, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई। इस झड़प में घायल हुए 2 लोगों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया। इस घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भारी बारिश के बीच बादल फटने से एक गांव के कई लोग मुसीबत में फंस गए। ये घटना उत्तरकाशी के कुमराड़ा गांव में हुई, जहां 300 से ज्यादा परिवार रहते हैं और बादल फटने के बाद उन सभी पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। गांव के ही एक शख्स ने हादसे के बाद का वीडियो बनाया, जिसमें वहां पानी के साथ तेजी से मलबा बहता नजर आया। बादल फटने से आए सैलाब में गांव के कई रास्ते भी टूट गए और लोगों के घरों में पानी घुस गया। पाइपलाइन, हर लाइट सब कुछ चली गई। बताया गया कि कुमराड़ा गांव में 300 परिवार रहते हैं, जिनमें कई लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा। ये खबर भी सामने आई कि वक्त रहते कई लोग अपने घरों को छोड़कर निकल चुके थे। बताया गया कि हादसे की खबर मिलते ही वहां राहत और बचाव की टीम भी पहुंच गई। नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस बीच नौसेना प्रमुख ने पीएम मोदी को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में लोगों की मदद के लिए नौसेना द्वारा किए गए कामों से अवगत कराया। साथ ही उन्होंने इस जंग में सभी राज्यों से संपर्क कर उनकी मदद की भी पेशकश की। उन्होंने पीएम मोदी से कहा कि नौसेना के चिकित्सा कर्मियों को कोरोना के खिलाफ जंग में कई जगहों पर तैनात किया गया है और दूसरे कर्मचारियों को भी नर्सिंग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि जरूरत पड़ने पर उनकी भी मदद ली जा सके। स्टालिन शुक्रवार को सीएम पद की शपथ लेंगे। डीएमके चीफ एमके स्टालिन 7 मई को तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। दिल्ली के निहाल विहार इलाके में पुलिस ने एक मकान में छापेमारी की और जुआ खेलने के आरोप में 6 लोगों को पकड़ लिया। पुलिस ने वहां से नकदी और बड़ी मात्रा में शराब भी बरामद की। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में कोरोना बीमारी से जुड़े टेस्ट की कीमत तय कर दी। सरकार ने साफ किया कि कोई भी निजी अस्पताल मरीजों से मनमानी कीमत नहीं वसूल सकता। 4 राज्यों में खराब प्रदर्शन के बाद कांग्रेस में अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने पार्टी के बड़े नेताओं की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए। ना हम लोग मेहनत कर पा रहे हैं, ना हमारा नेतृत्व खुलकर सामने आ रहा है। खैर कुछ जगहों पे तो पता ही नहीं नेतृत्व भी है कि नहीं है। इससे पहले राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने बीजेपी को हराने के लिए बंगाल की जनता का शुक्रिया अदा किया। इसके बाद कांग्रेस नेता रागिनी नायक का ट्वीट सामने आया, जिसमें उन्होंने बीजेपी की हार से खुश होने वाले कांग्रेस